चलिए आज कन्या सुमंगला योजना पे आपसे बात कर ली जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, सभी को पता है। जिनके घर में भी बच्चियां हैं या बेटियों ने जन्म लिया है, उन्होंने कहीं न कहीं आवेदन कराया होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि कुछ बातें छूट जाती हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ठीक नहीं लगती है वो आप लोग वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं। पूरी बात समझ लें, बहुत सारा समय आप अपना बर्बाद करते हैं इधर उधर। तो इन चीज़ों पे भी, इन बातों पे भी थोड़ा अपना समय बर्बाद कर लीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कन्या सुमंगला योजना शुरुआत इसकी कब से हुई है? 25 अक्टूबर 2019 को ये योजना लॉन्च हुई थी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसमें जो शामिल की गई वो 1 अप्रैल 2019 से इसे लागू कर दिया गया। भले लॉन्च ये अक्टूबर में हुई, लेकिन इसको पीछे से लागू किया गया 1 अप्रैल 19 से। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि वो बेटियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद में हुआ है, एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी, ऐसी बेटियां जिनको 1 अप्रैल 2019 को टीकाकरण का 1 वर्ष हो गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी श्रेणी जो उसमें आती है वो चालू शिक्षा सत्र में कक्षा 1 में लड़की ने प्रवेश लिया हो या अभिभावक ने दिलाया हो। चौथी इसमें आ जाती है कि चालू शिक्षा सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो। और 5वीं में चालू शिक्षा सत्र मतलब 1 अप्रैल 2019 की ये बात हो रही है, कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो। और जो 6वीं श्रेणी है, इंटर पास करने के बाद स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। तो ये सिर्फ बच्चे के जन्म की बात नहीं हो रही है, ये 6 कैटेगरी हैं। अगर कक्षा 1 में भी एडमिशन लिया है 1 अप्रैल 19 के बाद में, तब भी उसका लाभ मिलेगा उसे। कक्षा 5 में प्रवेश किया है तब भी उसका लाभ मिलेगा। कक्षा 9 में प्रवेश किया है तब भी उसका लाभ मिलेगा। कक्षा 12 में प्रवेश किया है तब भी लाभ मिलेगा। और स्नातक प्रथम वर्ष में भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप खास करके याद रखिए, क्योंकि मैं देखता हूँ जो सत्यापन में फॉर्म आते हैं केवल वो बच्चों के जन्म के ही आते हैं, बच्चियों के जन्म वाले, या फिर 1 वर्ष जिन्होंने टीकाकरण कर लिया था वो आते हैं। बाकी आवेदन जांच के लिए नहीं आते हैं, ऐसा देखा है। इसके लिए जो पात्रता है वो ये है कि यूपी का निवासी हो और अभिभावक की आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। और ये योजना प्रथम 2 बेटियों तक ही मिलेगी। अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आपको नहीं मिलेगा, 2 पे ही मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और है, एक प्रथम बेटी सिंगल हुई है, दूसरी अगर जुड़वा 2 बेटियां हुई हैं तब भी आपको इस पर 3 को लाभ मिल जाएगा। जो जरूरी कागजात इसमें आधार है, फ़ोटो है, निवास का प्रमाण पत्र है और अभिभावक का पहचान पत्र है। आवेदन इसके ऑनलाइन होते हैं, तो आप कहीं से भी जो जन सुविधा केंद्र हैं वहाँ से आप करवा सकते हैं। अब आप ये समझ लें कि इन 6 कैटेगरी में आपको मिलेगा क्या। जन्म के बाद और 1 वर्ष टीकाकरण होने पे 1500 रुपये सरकार देती है। कक्षा 6 में जब आप अपनी बेटी का एडमिशन कराएंगे तो उसमें 3000 रुपये आपके खाते में पहुँचेगा। कक्षा 8 में प्रवेश पर 5000 रुपये और हाई स्कूल पास होने पर 7000 रुपये सरकार इसमें देती है। 12वीं पास होने पर सरकार इसके लिए 8000 रुपये देती है। और साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार 2 लाख रुपये बेटी की शादी के लिए बेटियों को देती है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ जन्म ही नहीं, बेटियां अगर पढ़ रही हैं, 1 में एडमिशन कराया, 5 में एडमिशन कराया, 8 में कराया,
10 में कराया, 12 में कराया, वहाँ भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग धनराशि है। अगर आप निरंतर इसका लाभ लेते रहेंगे तब आपको 21 वर्ष की उम्र में जो बेटी की शादी वगैरह करेंगे तो उसमें भी सरकार आपका सहयोग करेगी आर्थिक रूप से। तो बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को बोझ ना समझें, बेटियों को शिक्षित करें। सरकार आपकी मदद करने के लिए है, आप उसका सहयोग लें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा।